सदैव चर्चा करें। जब महत्वपूर्ण है अतः भक्तों को सदा इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इसके महत्व को परिलक्षित करना व एक दूसरे की अनुभूति अतः अनुभव में समृद्ध होना चाहिए। तो हम लोग कुछ आपस में चर्चा क्या करनी चाहिए? हरे कृष्णा। हमारी चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? आपका जब कितने ध्यान से हो रहा है, आपको क्या रियलाइजेशन हो रहे हैं, आप क्या आपका मन स्थिर हो रहा है, हम इतना मन स्थिर कर पाते हैं, हमारा एक माला पर मन स्थिर हो पाता है, हमारा 2 माला पर हो पाता है। ऐसी चर्चाएं हम भक्तों को आपस में करनी चाहिए। हमने जो श्रवण किया है, जो सत्संग क्लास करते हैं, उसमें हमें कौन सी बात अच्छी लगी, कौन बात अपील करी, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, अपनी गलती को हम शेयर कर सकते हैं भक्तों से। मैं ये गलती करता था। एक अच्छा भक्त हमेशा अपने उदाहरण से सिखाता है। मैं ये गलती करता था, लेकिन ये बात मैंने जब सुनी तो मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं ये गलती कर रहा था। ये चर्चाएं हम लोगों को क्या करनी चाहिए? आपस में भक्तों से करनी चाहिए। ऐसी चर्चा करते हैं हम लोग। अच्छा, जो ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब है वो प्रयास कर रहे हैं। और जो व्यक्ति केवल यहाँ चर्चा होगी और बस यहाँ से छूटते ही नीचे पहुँचेंगे और फिर उसके बाद में फिर प्रजल्पा शुरू। भक्ति की कोई चर्चा नहीं, केवल इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, और क्या चल रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले, ये सब संसारी चर्चाओं से तो आप लोग, आपके मित्र रिश्तेदार में यही बातें करते हैं। ये चर्चा केवल भक्तों के बीच में होनी चाहिए। भक्तों के बीच में भगवान, गुरु और वैष्णवों की चर्चा के अलावा कोई और चर्चा नहीं होनी चाहिए। और भगवान, गुरु और वैष्णवों की सेवा की चर्चा होनी चाहिए। उनके द्वारा दिए हुए गाइडेंस, जो उनके निर्देश हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए कि इनको कैसे पालन किया जाए, इन पर कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं ऐसे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हो। इस तरीके की चर्चाएँ हम लोगों को आपस में करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं एक दूसरे को इधर उधर की चर्चा करके उनको हम डाइवर्ट करें। और कोई भी भक्त सीनियर समय से नहीं होता, न कोई भी भक्त सीनियर
बहुत सारी जिम्मेदारी लेने से होता है। कोई भी व्यक्ति सीनियर तब होगा जब वो सीनियर वाला आचरण करेगा। और सीनियर वाला आचरण क्या है कि उसे अपने से जूनियर की ये चिंता होनी चाहिए कि इसका भविष्य खराब न हो। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने बच्चों के सामने पति की निंदा पत्नी नहीं करती, पत्नी की निंदा पति नहीं करता। दादा दादी के विषय में भी कोई बात होती है तो बच्चों को थोड़ा आगे पीछे करने के बाद तब बात करते हैं। अगर कोई बात होती है, करते हो आप लोग ऐसा कि नहीं करते? क्यों करते हैं? बच्चों पर जो कि अपने भौतिक जीवन में अभी आए हैं, कोमल हृदय है, कोमल चेतना है, वो कठोर ना हो जाए, इसलिए उनके सामने आप कोई भी इस तरीके की चर्चा नहीं करते। तो एक वरिष्ठ भक्त होने के नाते, एक पुराना भक्त होने के नाते, एक दीक्षित भक्त होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है कि हम किसी भी, जो भक्त दीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की अभी तैयारी कर रहा है या जिसका मंदिर आना शुरू हुआ है, उसके साथ या उसके सामने किसी भी प्रकार का विपरीत आचरण नहीं होना चाहिए, तब वो वरिष्ठ है। और अगर वो आपस में ही दो वरिष्ठ भक्त आपस में एक दूसरे को लताड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और किनके सामने? नए भक्तों के सामने। तो इसका मतलब क्या है? उन्हें नए की चिंता, यानी आप लोगों का चिंता नहीं है, उन्हें अपने अहंकार की चिंता है। मेरा मिथ्या अहंकार, मेरा नहीं पीछे होना चाहिए। ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोगों को बुद्धिमान बनना होगा कि हमें समझना होगा, बल्कि हमें उनको आदर देकर के उनसे थोड़ा दूरी बनानी होगी। क्योंकि अगर हम दूरी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो हमारी चेतना को खराब कर देगा। तो चर्चा क्या होनी चाहिए उसके विषय में वर्णन है। हम लोग को जब मिले तो आपस में बात होनी चाहिए, हमारा जब इतने ध्यान से हो रहा है, हम श्रवण ये कर रहे हैं, हमारी ये बात हमारे ऊपर बहुत प्रभाव हुआ, हमें इसको पालन करना है। देखो, आप लोग जब अच्छे भक्तों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, और बुरे भक्तों के साथ रहोगे तो बुरे बन जाओगे। अपने आप है, आप अगर सही चेतना, जो कभी किसी की निंदा नहीं करता, जो हमेशा भगवान की सेवा करता है, भगवान की चर्चा करता है, आप अगर उसके साथ रहोगे तो आपके अंदर उसके गुण आ जाएंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे जो कि हमेशा किसी न किसी की निंदा कर रहा है, हमेशा किसी न किसी की टांग खींच रहा है, हमेशा कुछ न कुछ, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रह करके क्या होगा, आपका भी चेतना खराब हो जाएगा। और खराब होने के बाद उस खराब भक्त को कोई भी व्यक्ति सेवाओं में नहीं रखना चाहता, ये हमेशा ध्यान रखना। खराब व्यक्ति को कभी सेवाएं नहीं मिलेंगी, और दी भी जाएंगी तो उसके खराब आचरण के बाद उससे वापस ले ली जाएगी कि ये व्यक्ति इस सेवा को करने के योग्य नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सावधान होकर के भक्तों का संग करना चाहिए और एक दूसरे को टोकना चाहिए। क्या टोकना चाहिए? कि आप मुझसे इस तरीके की बात न करो, और कर रहा है तो उस स्थान को छोड़ करके चला जाना चाहिए, उसमें सम्मिलित कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, कितने लोगों के मन में इच्छा होती है कि सुन ले अच्छा बुराई चल क्या रही है? सबको लगता है कुछ सुन ले। यही सबसे बड़ा दोष है, ये सबसे बड़ा दोष है। आप बुरा सुनने आ रहे हो या अच्छा सुनने आ रहे हो? ये पेट्रोल खर्च करते हो काहे के लिए? बुरा सुनने में नहीं आनंद आता है, नहीं अच्छा से जाते हैं। हाँ, तो बुरा क्यों सुनते हो? आपको बुद्धिमान, थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। कोई आदमी प्रधान है, वो अपना सुना रहा है, वो वो ले डूबेगा आपको, वो परेशान नहीं है, वो परेशान करना चाहता है। अगर वो परेशान होता तो वो तुमको नहीं सुनाता, परेशान होता तो मेरे पास आता, लेकिन वो मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि वो धूर्त है। आप मूर्ख हो, आप नहीं समझ रहे हो। वो अगर परेशान होता
तो मेरे पास आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपसे नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन मेरे पास मिलेगा। और वो मेरे पास क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो जानता है कि प्रभु जी को मेरी सारी नालायकियां पता है, इसलिए मेरे पास नहीं आएगा। वो आप में से किसी को पकड़ेगा और आपको खराब करेगा। और आप क्या सोचते हो कि थोड़ा सुन लेते हैं, जैसे आपने अभी कहा, अरे वो परेशान है, कोई परेशान है तो उसकी थोड़ा परेशानी से हम मुक्त कर देते हैं उसको। उसकी परेशानी क्या उसको होता है? अगर वो बुराई कर रहा है वो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो होगी घर में। नहीं, आपका सोचना ये है कि वो बुराई कर रहा है इसीलिए कर रहा है कि बेचारा किसी से बहुत परेशान है, इसलिए वो कर रहा है। तो मैं उसको सुन करके थोड़ा उसका मन हल्का कर देता हूँ। लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। मैं बार बार समझा रहा हूँ इन बातों को, बार बार इस पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से आप खराब हो, और अगर इन पर बच गए तो आपकी रक्षा हो सकती है। हमने बड़े बड़े अच्छे लोगों को खराब होते देखा है, और उसके बाद में अगर आपने अपनी श्रद्धा काट ली, आपने अपना जो मेन जिससे आप प्रगति कर रहे थे वो कट जाएगा, फिर चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभु जी जब से मैं मंदिर आने लगे तब से आप नहीं सुन रहे, कोई अच्छा। करने लगता है तो बोलते हैं परेशानी है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, माता जी के लिए बहुत अच्छा। ऐसे सबको होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप अपनी चेतना को अच्छा करने के लिए मंदिर में आ रहे हो, आप अपनी चेतना को खराब करने के लिए नहीं आ रहे। कोई भी हो, हमें वो बात सुननी नहीं, हमें उसमें भाग लेने ही नहीं, अगर आप अपने को बचाना चाहते हो तो। और नहीं तो जैसे तथाकथित सो कॉल्ड भक्त है उनमें आप भी हो जाओगे, आते रहोगे जाते रहोगे। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उसके अंदर श्रद्धा होती है तब वो प्रगति करने का प्रयास करता है। श्रद्धा होती है तो उसको उत्साह रहता है, सेवाओं का, समर्पण का, जिम्मेदारी का उत्साह रहता है। और जब कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है और आप उसकी निंदा में शामिल हो रहे हो, तब क्या होगा? आपका भी उत्साह खत्म हो जाए, बल्कि आपको इरिटेशन होने लगेगा। अरे कहाँ जा रहे हैं लोग, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये हो क्या रहा है, वो देखो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे, सब तो ऐसे ही है। और ये सब देख करके क्या करोगे? आप जो सेवाएं कर रहे हो, आप जो भजन कर रहे हो, आप जो श्रवण कर रहे हो, वो सब खत्म हो जाए, और आप अपनी वही पुरानी चेतना में, ऑफिस वाली, घर वाली, मोहल्ले वाली, रिश्तेदार वाली चेतना में वापस चले जाओ। हमने ढेरों लोगों को जाते हुए देखा है, 17 साल के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। लेकिन बचा इसलिए नहीं पाता क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान सोचते हो मूर्ख, लेकिन सोचते क्या हो? बुद्धिमान। इसीलिए कितना भी समझाया जाए लेकिन आपको समझ आता नहीं। तो बताना मेरा फर्ज है, इसका एहसास होगा, कुछ लोगों को हो रहा होगा कि पहले जो उनका श्रद्धा था आज उनका श्रद्धा में गिरावट आई है, पहले जो उनका उत्साह था उनके उत्साह में गिरावट आई है। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमको हमेशा चर्चा क्या करनी चाहिए? हमने क्या सुना है, हम क्या प्रगति करने के लिए कर रहे हैं। हम भगवत धाम जाने की चर्चा करें, हम इस जगत में फंसने की चर्चा ना करें। भक्तों के संग में जप सर्वोत्तम जप है। कई बार भक्त लोग क्या बोलते हैं, हाँ हमें पता चल गया 16 माला करनी है, हम अपना चुपचाप 16 माला कर लेते हैं। भक्तों के बीच में आओ, पॉलिटिक्स होती है, निंदा होती है, व्यर्थ की बातें होती हैं, हम जाएंगे ही नहीं, चुपचाप अपना एक कमरे में भजन करेंगे। लेकिन वो एक कमरे में भजन नहीं होगा। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जब कोई अकेले भजन करता है तो क्या करता है? सुना है? क्या कहा है? हाँ, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। जब भी कोई व्यक्ति अकेले में चुपचाप भजन करता है सब भक्तों से बच करके, तो क्या होता है? वो धन और स्त्री का चिंतन करता है। ठीक है ना? इसलिए हमें हमेशा भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्तों के संग। और आप देखो, संघ में आप लोग बड़े उत्साह से सेवाएं कर पाते हो। संघ में गुड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, संघ में प्रचार होता है, संघ में नाम जप होता है, संघ में सत्संग होता है। आप विचार करो, ये सत्संग सुन रहे हो, इतने सब भक्त संघ में है, तो सुनने में एक अलग आनंद आ रहा है। और ये विचार करना, मैं हूँ और आप हूँ,
तो सुनने में आएगा लेकिन उतना नहीं आनंद आएगा। तो हमें समझना चाहिए, हमें भक्तों के संग में रह करके केवल भक्ति की चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, और चर्चा नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप कभी भी ये आकलन मत करना कि मेरे कोई चारों तरफ बराबर पास में है तो बिल्कुल शुद्ध बात है। ऐसे कई लोगों ने कई लोगों को ठगा है, तो पहले भी बोल चुका हूँ, और आप में से कुछ लोग जानते हैं। तो हमेशा हमारे साथ हमेशा टेबल ये रखना, बुक रखना, ये करना, वो करना, वैसे करना, और उसके बाद में किसी से 20,000 लिया, किसी धोखा दे के किसी 30,000 लिया, किसी को 40,000 लिया, पहले उसके घर पे गया, फिर उसको अपने घर में बुलाया, तो धीरे धीरे उसे तमाशा करना शुरू कर। इन सब चीज़ों से बच्चों बहुत सावधान रहो। आप मंदिर में आ रहे हो भगवान और गुरु से संबंध बनाने के लिए, आप सोशल संबंध बनाने नहीं आ रहे हो, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वैष्णवों के नाते हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी जुमा कितने दिन हुए हैं माला और आते हैं भक्तों के संग में। जैसे हम हैं वैसे ही सब हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर समझो। हम अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिए हैं, बताओ कितने लोग कर लिए हैं? तो जो व्यक्ति इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं करता वो अपने को धोखा देता है कि नहीं देता है? तो जब वो अपने को धोखा दे रहा है तो आपको धोखा नहीं देगा। ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। तो जब आप धोखा दे सकते हो तो दूसरा बगल वाला आपको नहीं देगा, तो कैसे भेद कर सकते हो? इसीलिए बोला गया है हम रिस्पेक्ट करें, हम आदर करें, लेकिन फेथ ना करें। फेथ करने में क्या होता है, हम एक दूसरे को ठगते हैं, तो हमें मिल करके सेवा करनी है, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी हद को समझना है, और कभी भी एक दूसरे को समझाने का प्रयास नहीं करना है, हमें समझने का प्रयास करना है। हम लोग कई बार सबके संग में आते हैं, एक दूसरे को समझाने का प्रयास करने लगते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें समझने का प्रयास करना है। यद्यपि जब एक व्यक्तिगत कार्य है, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि हमें भक्तों के संग में जब करना चाहिए। जब हम अकेले जब करते हैं उस समय थोड़ा असावधान अथवा सुस्त होने की संभावना रहती है, परंतु भक्तों के संग में हम सदैव किसी की देख रेख में रहते हैं तथा कोई हमारे दुर्लक्षित होने की ओर ध्यान रखे होता है। जिस समय भक्त एक साथ जब करते हैं उस समय एक शक्तिशाली दिव्य ध्वनि कंपन होता है। ऐसे अद्भुत वातावरण में जब करना आनंदपूर्ण होता है। अब देखिए, जब एक साथ 50 भक्त बैठ करके सब जब कर रहे हो तो बड़ी आसानी से 16 माला हो जाती है। और अगर मंदिर में बहुत दूर है किसी का घर, उतनी सुबह नहीं आ सकता है, तो कम से कम वो जूम पर आ जाए और वीडियो ऑन करके रखे। जब अगर वीडियो बंद कर लिया तो जूम पे आने का फिर कोई मतलब है ही नहीं। आप वीडियो ऑन करके सावधानी पूर्वक अपना जप पूरा करो। हरे कृष्णा। कम से कम एक माला तो डेली हो सकती है, जब हम सब मिलते हैं यहाँ साथ। हाँ, अच्छा के साथ में अच्छा है। तो मतलब जैसे आपकी चर्चा होने के बाद एक माला का टाइम सब लोग निकालें तो कितना अच्छा होगा। अच्छा है, कर सकते हैं, लेकिन मेरा कंसर्न केवल इतना, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हम सब लोग जब आते हैं जूम पर, जब इकट्ठे हो रहे हैं, तब वीडियो अपना पूरी 16 माला तक खुला रखें। और बहुत से भक्त हैं जो पूरा ध्यान से पूरा 16 माला करके तब अपना उठते हैं, वो वीडियो तो बंद करते हैं। उनकी साधना अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो उनको लग रहा है कि मुझे भक्त देख रहे हैं। तो क्या होता है, वो स्व अनुशासित हो जाता है, मेरा ही भला है, किसी और का भला नहीं है। हमारा जूम खोलने में किसी और का भला नहीं, मेरा ही भला है, अगर हम चाहते हैं तो। नहीं, आप समझो, आपको डिस्टर्ब अगर लोगों की आवाज़ से हो रहा है तो आवाज़ बंद कर दो, वीडियो ऑन रखो। वीडियो ऑन रहेगा तो लोग देखेंगे तो कहाँ ये माता जी है, दीक्षित माता जी है, ये गंभीरता पूर्वक सुबह से 16 माला कर रही है। और वीडियो ऑन रखो, आपने आवाज़ बंद कर दो, म्यूट कर दो, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा।
कहने का मतलब केवल इतना है, हमें देख रेख में साधना करनी है, स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। बहुत सारे भक्तों ने अकेले करने का प्रयास किया, वो गायब हो गए, वो भक्ति में नहीं है आज। देखो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आचार्यगण बताते हैं भक्ति में आना सरल है, नहीं आना सरल है, पहले आना सरल, बने रहना बहुत। आना ही सरल नहीं है। आप सब लोग कितने सेमिनार हमने किए हैं, 300-400 लोगों को इकट्ठा करके लेक्चर दिए, फिर पूरी साल मेहनत करी आप लोगों के साथ, 64 क्लासेस करी, तब जा कर के उन 300-400 भक्तों में से एक ग्रुप से 4-4, 5-5 लोग मिले और वही सब बैठे। हो कि नहीं हो उनमें? ठीक है ना? तो भक्ति में आना सरल है। सरल होता तो 700-800 सब आ गए होते। बियालीगंज में हम लोगों ने किया था, कितने थे? 800 लोग थे, मंदिर के अंदर किया था, 1000 लोग आए थे। लेकिन 1000 लोगों में से 64 क्लास करने वाले कितने लोग हैं? कितने चुने लोग? जूम पे शुरू किया था जब मैंने, तो कितने लोग आए थे? 400 लोगों के साथ शुरू किया था। गिने चुने हमारे समझ एक रवि प्रभु, 1-2 लोग दिखते हैं मुझे जूम क्लास वाले, उस वाले सेशन से देखा जाए। तो कहने का मतलब है भक्ति में आना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी सरल है। बने रहना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद बोलता हूँ, आनंद में बने रहना। बने तो रहते हैं क्योंकि अब सब रिश्तेदार जान गए। वहाँ जाने से नहीं आना पड़ेगा। सब कहते क्यों भाई, तुम तो प्रभु जी थे, तुम तो बड़ा कृष्णा भक्त थे, क्या हो गया? और भी क्या हो गया, है ना? सब लोग चारों तरफ सब जान गए, सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र सब बोले जी तो भक्त हो गए, जी तो भक्त हो गए। अब वापस कहाँ जाएंगे भाई? भक्तों के संग में आ गए और भक्तों के संग अपराध कर रहे हैं, निंदा सुन रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो इधर भी आनंद नहीं है। ठीक है, तो आनंद में बने रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहले आना मुश्किल और आ गए तो रुके रहना मुश्किल। बहुत से लोग आ गए थे, चले गए, आप लोगों को दिखते होंगे कि वो आता था अभी नहीं आ रहा है, वो आते थे प्रभु अभी नहीं आ रहे, वो आते थे नहीं आ रहे, है ना? तो बड़ी मुश्किल से आए थे, लेकिन आने के बाद भी चले गए। और कुछ ऐसे हैं बेचारे आ तो रहे हैं लेकिन आनंद में नहीं, परेशान है। जैसे घुसते हैं वैसी पंचायत शुरू कर देते हैं, इसकी उससे, उसकी इससे, उसकी इससे। क्या फायदा है? क्या करने आए थे? विचार करो। इसलिए जब संभव हो तब भक्तों को मंदिर के प्रातःकालीन जप में उपस्थित रहकर घर में जप करने वाले भक्तों को जितने दिन संभव हो उतने दिन बारी बारी से एक दूसरे के घर एकत्रित होकर एक साथ जप करना चाहिए। तो इस तरीके का मंदिर में सारे लोग एक साथ आ जाएं, ठीक है। फिर अगर कोई मोहल्ले में सारे भक्त एक साथ हैं तो सब एक साथ एकत्रित होकर के सब साथ में जप करें, ध्यानपूर्वक जप करें। लेकिन वो जप कम होता है, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ घर जाओ, क्योंकि वो घर जाकर के जब तो होगा 4 माला 8 माला और उसके बाद पंचायतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उससे बचना व्यक्ति का बहुत मुश्किल है। तो इससे बेहतर है कि आप मंदिर में ही आओ और मंदिर में जप करो, जूम पर आओ, उस पर जप करो और प्रयास करो कि कैसे हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकें। प्रातःकालीन जब प्रातःकाल शीघ्र करें, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में। यदि यह संभव न हो तो उसके बाद जितना शीघ्र हो सके उतना करने का प्रयास करें। प्रातः शीघ्र उठना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है तथा इस संबंध में कोई भी समझौता न हो। सभी को अपने जप के लिए एक निश्चित समय रखना अपेक्षित है। समय संबंधी नियम साधना भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी के काम पर जाने के पूर्व 10 से 12 माला निश्चित रूप से पूर्ण करनी चाहिए। जिससे अधिक हो सके तो अति उत्तम है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 10-12 माला मिनिमम, और वैसे तो 16 माला पूरी करके ही उठना चाहिए, लेकिन
कम से कम 10-12 माला बिल्कुल अटेंटिवली, कोई सुनना नहीं, कोई बात नहीं करना, किसी से डिस्कस नहीं करना, बिल्कुल ध्यान पूर्वक और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह पूरी हो जानी चाहिए। खड़े होकर जब करते समय दीवार का सहारा लेने से बचें, कदाचित उससे भी नींद आ सकती है। बद्धावस्था में मन हमें श्री कृष्ण के मधुर नाम से वंचित करने वाले कार्यों में फंसाने के लिए नाना प्रकार की युक्ति ढूंढता रहता है। अनुभव है, मन क्या करता है, जो सबसे अच्छी चीज है उस पर आपको स्थिर नहीं रहने देता। अनुभव है, भगवान से ज्यादा कोई शुद्ध और कोई पवित्र है, लेकिन भगवान का चिंतन हम निरंतर कर पाते हैं नहीं। मन तुरंत हटेगा वहां से, काम पे ले जाएगा, वो ये काम है, ये करना है, वो करना है। भगवान के नाम पर मन स्थिर नहीं होता। जब सत्संग कर रहे होंगे तो गुरुजन जब हमें अच्छी शिक्षा देते हैं तो हमारा मन क्या करता है, उस अच्छी शिक्षा पर स्थिर, सुनते सुनते भाग जाएगा, घर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर घड़ी देखेगा, फिर टाइम देखेगा, चलो हो गया अभी ठीक है। मतलब उस शब्द को, उस वाक्य को, उस विषय को गंभीरता पूर्वक उस पर स्थिर नहीं करेगा। ज़्यादा होगा, सुनेगा, बात तो सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा और काम कह करके क्या करेंगे, वहाँ से अपने को हटा देंगे। ये कार्य किसका है, और ये निरंतर कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आपने नाम पर मन को स्थिर कर दिया, आपने गुरुजनों की शिक्षाओं पर अपने मन को स्थिर कर दिया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और मन आपको नहीं कर रहा, वो दुर्गति करना चाहता है, वो आपको बिगाड़ना चाहता है, वो आपको दूषित बनाए रखना चाहता है। इसलिए क्योंकि मन किसका एजेंट है, माया का मतलब क्या होता है, जो नहीं है उसे समझना। और जो मन क्या करता है, इसी में मेरी हमेशा सहायता करता है। बोले भगवान नहीं है, ये भगवान तो नहीं है। नाम, बोले ये भगवान नहीं है। नाम और भगवान, भगवान है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार लोगों को बोला जाता है ये नाम जप लो, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करो, तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आता, कोई उत्साह नहीं आता, ठीक है। और वो क्या अपेक्षा रखते हैं, कब भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए। अगर भगवान, मेरा मन, उसका मन क्या बोलता है, ये नाम, भगवान अगर आ जाए तो कुछ बात बने, ठीक है। अभी उसने नाम को क्या करके खत्म कर दिया, मन ने, ये भगवान से कहा, भगवान आएंगे तब हम बहुत उत्साहित होकर के भगवान की सेवा करेंगे। आता है मन में भाव, नहीं आता, तो मन में आता है नहीं आता। अगर भगवान आ जाए तो हम सब छोड़ देंगे, है ना। भगवान वो आएंगे तभी नहीं छोड़ोगे। अब मन इतना ज्यादा, अगर मान लो सच में भगवान है, विचार करो, सच में आपकी कथा कथित भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान आ गए, तो क्या विचार, नाम से ज्यादा वैल्यू दोगे कि नहीं दोगे। बड़ी सीधी सी बात है, नाम से ज्यादा वैल्यू भगवान को दोगे या नहीं दोगे, हाँ ना में उत्तर दो। नाम के वजह से तो भगवान आएंगे भी। कितने लोग देंगे, हाथ खड़ा करें। कुछ तो सोच रहे क्या कहे, किसमें हमारे नंबर ज्यादा, मेरी इमेज ज्यादा अच्छी बन जाएगी। पता नहीं उसमें भी कपट है। अरे भैया जो सोच रहे हो तो बोलो, उसका क्या दिक्कत है, आने दे भगवान। केवल तुम्हारी मानसिकता को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है। नहीं, भगवान अगर आ गए तो आप नाम से ज्यादा वैल्यू दोगे या नहीं दोगे, मेरा प्रश्न ये है बस। झगड़ा नहीं करो, कितने लोग देंगे वो हाथ खड़ा करें, ठीक है।
लेकिन असलियत ये नहीं दोगे। क्यों बता दें, क्योंकि जब आ जाएंगे ना सच में तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, और विश्वास कर भी लिया तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहें अब भगवान अब आप मिल गए हो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब आपकी सेवा करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। आपके मन में क्या है, भगवान आपको बहुत अच्छा है, अब मुझे विश्वास आ गया है, लेकिन अब बच्चे आप नहीं दिए, जिम्मेदारियां भी देखो आप नहीं दी है, और पत्नी भी आपने दी है, और घर गृहस्थी भी आपने ही दी है, तो उसका आपका ही मैं सम्मान कर रहा हूँ। आपने वेदों में बोला भी है। तो हम लोग ये सब बोल करके क्या करेंगे, फिर से मुझे भगवान बहुत अच्छा विश्वास हो गया, अब आप मंदिर में व्यवस्था है, भक्त लोग हैं आपकी सेवा में, आप बैठो और मैं आता हूँ, मंगला आरती में आऊँगा, ठीक है, और बीच बीच में आते रहेंगे भगवान, हम और आप मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा जिम्मेदारी आपने दे रखी है ना, उनको थोड़ा निपटा देते हैं। हम लोग यही सब करेंगे, और जैसे जैसे भगवान मान लो मिलने लगे, अच्छा हाँ भाई और बताओ भाई क्या है क्या है क्या है, तुम बताओ भाई क्या है, तुम बताओ अमृत नाम प्रभु बताओ, तुम बताओ। भगवान आए बोले अमृत नाम प्रभु बताओ भाई क्या बात है ना, अलग अलग भक्त से पूछे प्रदीप प्रभु आप बताओ आप बताओ, और रोज आकर के पूछने लगे, तो फिर क्या होगी, रात में क्या कहेंगे, अच्छा भगवान भी भेदभाव करते हैं, अमृत नाम से पूछ लिया, प्रदीप से पूछ लिया, मैं इतना पुराना मुझे ही नहीं पूछ लिया। ये भगवान मैं समझ गया, ये भगवान ठीक नहीं, कलयुग के भगवान प्योर नहीं है, कलमश आ जाता है, भगवान भी दूषित हो जाते हैं कलमश, क्या किया जाए। हम लोग यही सब करेंगे, भगवान आएंगे ना तब भी, इसीलिए भगवान नहीं आते क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारा स्तर क्या है, और यही सब हरकतें हम भगवान के प्रतिनिधि गुरु के साथ करते हैं, रोज कर रहे हैं, भगवान के नाम के साथ यही कर रहे हैं, रोज नाम अपराध कर रहे हैं, भक्तों की निंदा कर रहे हैं, गुरु के आदेशों की उपेक्षा कर रहे हैं, रोज भगवान का नाम, भगवान अभिन्न है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोल रहे हैं, छठ गोस्वामी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वेद बोल रहे हैं, ब्रह्मा बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं, लक्ष्मी बोल रहे हैं, 4 कुमार बोल रहे हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर। ये किसके कारण है, मन के कारण, क्योंकि मन क्या बताता है, ये भगवान नहीं है, ये नाम भगवान नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये गुरु परंपरा नहीं है, ये भक्त वैष्णव नहीं है। ये मैं रोज मन हमें केवल यही समझाता है, मन का एक ही काम है आपका, और जब यही मन तुम्हारा समझा रहा है, यही मन तुम्हारा समझा रहा है, यही मन तुम्हारा समझा रहा हो, तुम तीनों इकट्ठे हो जाओ तो क्या बात करोगे, यही बातें करोगे, और ये भगवान नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये भक्त नहीं है, तो एक दूसरे को क्या करोगे, पक्का कर दोगे। जो वो सोच रहा था, क्योंकि जैसा आपका मन वैसे उसका मन, वैसा उसका मन, अभी वो क्या कर देगा, पक्का कर देगा, बोले मैं भी तो यही सोच रहा था, बोले तुम भी यही सोच रहे हो, इसका मतलब मैं सही हूँ। फिर वो तीसरे वक्त के पास जाएगा, वो भी अरे अब तो पक्का हो, तीसरा भी यही सोच रहा है, और वो 50 के पास गया तो 50 यही सोच रहे, हाँ अभी मैं फंसने से बच गया, मैं फंसने वाला था लेकिन मैं बच गया, और बच के कहाँ गया, नरक में गया, क्योंकि मन क्या किया, अपनी चेतना में वापस ले गया। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। इसीलिए दुष्टों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो कृतज्ञ व्यक्ति है, जो अपने बाप का नहीं है, जो भगवान का नहीं है, जो गुरु का नहीं है, तो किसी का नहीं होगा, और उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो कितना ही तमाशा करे, कितनी सेवा का दिखावा करे, कितना ही भजन का दिखावा करे, कितना ही बहुत ज्यादा दिखाए वो बहुत श्रेष्ठ है, दिन रात सेवा कर रहा है, दिन रात समर्पित है। कई बार लोग समर्पित दिखा करके लोगों को ठगते हैं। वो क्या दिखाते हैं कि बहुत समर्पित है, लेकिन असलियत वो खुद जानते हैं। तो हमें ये हमारा मन जो है ये ठगने के लिए ही मिला है, और ये हमेशा ठगता रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसकी चालों में फंसे रहते हैं, और इसी के कारण भगवत धाम वापस नहीं आते। हाँ, हम लोग जैसे भगवान कहते हैं कि
इंद्रियों में जो है मन नहीं, ये मतलब मन जब भगवान ही है तो फिर ऐसा मतलब क्यों होता है? तो भगवान वहाँ बोल रहे हैं मैं मगरमच्छ हूँ, तो कहो भगवान मगरमच्छ है। अच्छा वो मगरमच्छ नहीं है, मन है। मतलब अमृता प्रभु अपने मन को बताना चाहते हैं कि मेरा मन भगवान है, और वो कह रहे हैं वही करेंगे प्रभु जी। कितना बढ़िया मन ने देखो विचार दिया। नहीं, भक्तों को आध्यात्मिक तर्क देकर फंसाता है मन, क्योंकि भक्तों में बहुत ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, गीता पढ़ेगा, फिर गीता में कोई लाइन लाएगा, जैसे अमृतनाथ प्रभु ले आएगा। मन भगवान ने बोला गीता में मन मैं हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो मेरा मन कह रहा है वो कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। यह है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है गुरु के गाइडेंस में पढ़ो, गाइडेंस में समझो, गाइडेंस में करो। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैं नदियों में गंगा हूँ, यानी सबसे ज्यादा पवित्र कौन है? गंगा है। तो इसका मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है भगवान बोल रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। गंगा भगवान नहीं हो गई। ऐसे ही बोलते हैं जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ, तो भगवान मगरमच्छ थोड़ी हो गए। भगवान बता रहे हैं कि जलचरों में मगरमच्छ शक्तिशाली है, तो वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। नरों में बोला राजा हूँ मैं, तो भगवान राजा का मतलब राजा भगवान थोड़ी हो गया। यानी वो बता रहे हैं कि राजा, जैसे नरों में राजा श्रेष्ठ होता है, तो वो श्रेष्ठ है इसलिए वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे ही बोला इंद्रियों में मैं मन हूँ, शुद्ध मन, मतलब शुद्ध मन से नहीं शुद्ध दुष्ट जो भी है वो मन है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये मन है, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, ठीक है ना। जो मन है वो श्रेष्ठ है। इंद्रियां जो है आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनमें क्या है, किसके नियंत्रण रहती है? मन के नियंत्रण। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं मन हूँ, ठीक है ना। प्रातःकालीन जप उच्च स्वर में जब उच्च स्वर या धीमे स्वर दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अच्छे जप का अर्थ यह नहीं कि जब जोर जोर से करें, हम कितने ऊंचे स्वर में मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उससे महत्वपूर्ण है कि हम कितने ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। भक्तों के संग में जप करते समय उनका ध्यान विचलित न हो, इसके प्रति हमें विशेष संवेदनशील होना चाहिए। जप के समय यदि मन चंचल होता है या मन इधर उधर भागता है तो भक्तों के संग में ऊंचे स्वर में जप करना चाहिए। तो हम लोगों को मन कहीं भागे ना, इसलिए क्या करना चाहिए? ऊंचे स्वर में। ये कब होगा? जब आपको अपनी चिंता होगी। जब मन इधर उधर भागे तो हमें जोर से चिल्लाना चाहिए। जैसे चोर आए और आपको चुराना चाहें, आपको आक्रमण करना चाहें, तो आप क्या करोगे? चिल्लाओगे। तो ऐसे ही जब मन आपको भगवान से हटा करके सांसारिक विषयों में लाए तो हमें क्या करना चाहिए? जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलते हैं तो क्या होता है? मन उसी स्थान पे आ जाता है, फिर भगवान को हम सुन पाते हैं। तो भले ही आप धीरे धीरे, क्योंकि बराबर चिल्ला के नहीं कर सकते, बराबर चिल्ला करोगे तो गला फट जाएगा। लेकिन आप मन को ध्यान से सुन रहे हो, माला कर रहे हो, लेकिन जैसे ही मन भागे तो भक्त लोग क्या करते हैं? उच्च स्वर में करते हैं, जिससे उनका मन भटकने न पाए। तो ये प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा ये प्रयास? केवल वो शुद्ध भक्त जो जान रहा है कि नाम ही भगवान है, नाम में और भगवान में रंच मात्र भी अंतर नहीं, जो ये जान रहा है। फिलोसफिकली सुन लेते हैं लेकिन मन मानता नहीं है। भक्त बताते हैं ये मन में असीमित शक्ति है किसी भी आध्यात्मिक तत्व को भौतिकता में बदलने, असीमित शक्ति।
प्योर आध्यात्मिक चीज को भी ये क्या बना देता है? कौन? ये भगवान राधा रमन बिहारी भगवान और वास्तविक भगवान भगवान है। मानते हो आप लोग? ईमानदारी मानते? कितने लोग मानते हैं? ईमानदारी बताओ। सब लोग मानते हो? सब झूठ बोल रहे हैं। अगर भगवान को तुम सच में मानते हो तो तुम्हारा मन नहीं करता भगवान बैठे हैं, रोज तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो, पति को खिला रहे हो, खुद खा रहे हो, जब आओ तो भगवान के लिए कुछ बना के लाओ, मन करता है? बोले हाँ भगवान, ये भगवान वही है, क्योंकि बैठे रहो तो इतना काम तो नहीं है। मेन जिम्मेदारी तुम्हारा परिवार का भरण पोषण करना है। भगवान के प्रति सेवा भाव, भगवान के प्रति भाव, भगवान की सेवा का भाव ये नहीं होता। जब हमारे अंदर ये आ जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे। हमको लगेगा नहीं ठाकुर जी को क्या सेवा कर रहे हैं, हम क्या उनकी पर्सनल सेवा कर रहे हैं, भगवान के नाम की हम क्या पर्सनल सेवा कर रहे हैं, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरुजन उनका क्या पर्सनल सेवा कर रहे हैं, भगवान का विग्रह है जो पर्सनल उसकी क्या सेवा कर रहे हैं। ये भावनाएं उन्हें हम मानते हैं कि विग्रही भगवान है, लेकिन सेवा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या मानते हैं? कुछ नहीं मानते। हम मानते हैं कि नाम और भगवान एक है, लेकिन फिर भी अपराध करते हैं, नाम अपराध रोज करते हैं। तो क्या मानते हैं? हम बोलते हैं मानते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में कुछ मानते नहीं। हम जानते ही नहीं है कि हम मानते नहीं, हमें पता ही नहीं। तो ये माया के प्रभाव के कारण, मन के कारण। तो पवित्र नाम तथा लीला, एक प्रश्न भक्तों द्वारा सदैव पूछा जाता है कि क्या जब करते समय कृष्ण लीला के विषय में चिंतन कर सकते हैं? इस संबंध में हमें यह देखना है कि श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण के नामों का श्रवण तथा कृष्ण लीला, इन दोनों में कोई भी भेद है, परंतु यदि पहले श्रवण की प्रक्रिया हो तो बाद में कृष्ण लीला रूप और गुण इत्यादि अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। नाम लेना है, नाम में ही क्या है? नाम में ही रूप है, नाम में ही गुण है, नाम में ही लीला है, नाम में ही जन है, सब नाम में। और मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग बोलते भी हो, गाते भी हो, लेकिन बुद्धि नहीं है इसलिए समझ नहीं पाते हो। क्या बोलते हैं? भय प्रकट कृपाला। प्रकट कृपाला भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ये नाम भी प्रकट होगा, ये गुण भी प्रकट होंगे, लीला प्रकट होगी, नाम रूप गुण प्रकट होंगे, धाम प्रकट होगा। और भगवान के जन यानी भक्त गुरुजन क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। लेकिन किसे प्रकट होंगे? सबको? तमोगुणी को प्रकट हो जाएगा, रजोगुणी को प्रकट हो जाएगा, सतोगुणी को प्रकट हो जाएगा, शुद्ध सतोगुणी को। जब शुद्ध सतोगुण की चेतना होती है तब स्वाभाविक प्रकट होता है। तब हम समझ पाते हैं ये कौन है, ये नाम क्या है, ये भक्त कौन है। वरना तो आपके सामने ब्रह्मा जी आ जाए, 4 मुख वाले हो तो भले ही आप थोड़ा पैर दंडवत मार दो उनको, लेकिन अगर वो ब्रह्मा जी एक मुख में आ गए तो आप अपने कोई ब्रह्मा मानोगे, उन्हें ब्रह्मा नहीं मानोगे। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी इस दुष्ट मन के ऊपर बहुत अंकुश लगाने की जरूरत है। हाथी को क्या लगाया जाता है? डंडा। जो छोटी सी छड़ी ले लो, मारो उसको, उस पर कोई असर होगा? कोई छड़ी का स्किन मोटा रहता है। और हमारे मन की स्किन वो उससे भी ज्यादा मोटी है। तो इसको भी आचार्यों ने क्या बोला? अंकुश। अंकुश लगाना पड़ेगा। किसे? बताओ, हम लोग लगा रहे हैं? कोई नहीं लगा रहा। अंकुश मतलब पीड़ा होती है मन को। कोई ऐसा कार्य आप नहीं कर रहे हो जिससे आपके मन को पीड़ा हो, तो इसका मतलब है अभी हम साधना कर ही नहीं रहे हैं और उस स्तर की साधना के मूड में ही नहीं है। बस हम तो आते हैं, थोड़ा कथा सुनते हैं, हाँ अच्छा लगता है, थोड़ा हंसते हैं, खाने में मन बहुत होता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं, नहीं खाता
तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे बिल्कुल अंकुश लगाना है इसको, सारी गलत भावनाओं से, सारे गलत आचरण से, सबसे इसको सही करना है। और अगर करेंगे फिर असीम आनंद भोगेंगे। लेकिन वो असीम आनंद इतना सस्ता नहीं है कि अरे 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 लत्तू कहरे को मिल जाए, इतना सरल नहीं है। आजकल बड़ी समस्या है, हम खुद समझते नहीं है, चीज़ों को समझाना चाहते हैं, ये बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है। और इसे समझाने से क्या होता है, हम कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और जो कि लोग मूर्ख होते हैं उन्हें इसका कोई लेना देना नहीं, उन्हें जो समझा लो वो समझने को तैयार है। उनमें इतनी विवेक है ही नहीं कि वो समझ पाएंगे ये सही है कि गलत है। और प्रश्न पूछेंगे भी क्योंकि उनको डर होता है। इसलिए निसंकोच होकर के लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए सिद्धांतों को समझ करके प्रश्न करने चाहिए और गीता गुरु साधु शास्त्र के अनुसार उसका उत्तर होना चाहिए और उस पर पूर्ण फेथ करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो, अगर जन्म मृत्यु में नहीं जाना चाहते हैं तो हम सब लोगों को सावधान होकर के जप करना चाहिए। तो उच्च स्वर में जप हो गया पवित्र नाम और लीला। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण के नामों का श्रवण तथा कृष्ण लीला इन दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु पहले श्रवण की प्रक्रिया हो तो बाद में कृष्ण लीला रूप गुण इत्यादि अपने आप प्रकट हो जाते हैं। एक अन्य स्थान पर श्री प्रभुपाद कहते हैं, सामान्य रूप से पद्धति ऐसी है कि केवल नाम का उच्चारण व श्रवण करें, परंतु यदि श्री कृष्ण की लीलाएं स्वतः ही मन में आती हैं तो वह अति उत्तम है। कृत्रिम रूप से उनका स्मरण करना ठीक नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नामामृत हम लोग नाम अपराध अगली बार पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, कोई विचार। कभी कभी जब ऐसा रहता भाव, मन तो बदमाश है लेकिन मन में ही उठता है भाव, मन में उठता है